हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक कट्टा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉइंट कॉन्सेप्ट इन एसक्यूएल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे ध्यान से समझना, ठीक है। मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट्स को। स्टार्ट करते हैं। पहले ही डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी, तो चाय कॉफ़ी आराम से लेके बैठना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि जॉइन होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होती हैं, ठीक है। हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं। हमें एक टेबल से डेटा निकालना तो बहुत ईजी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम चला के हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। बट अगर मान लो हमारा टेबल जो डेटा जो है मल्टीपल टेबल में स्प्रेड हो रखा है, हमें क्या करना है, बहुत सारे टेबल से निकाल कर मतलब मिला करके ज्वाइन करके टेबल से डेटा निकालना है। तो क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब ज्वाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को तीन कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता होने चाहिए, जो कि मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा फॉरेन की क्या होती है, और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, एलियास की होती है। बस ये तीन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत ईजी होगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, एग्जाम्पल के लिए स्नैपशॉट ले रखा है जिससे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इससे बहुत ईजी हो जाएगा आपको इन तीन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। वैसे ऑलरेडी आप जानते होंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम से, एक टेबल है डिपार्टमेंट के नाम से, राइट। तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की ऐसा कॉलम जिसमें यूनिक वैल्यू और नॉट नल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। यूनिक वैल्यू प्लस नॉट नल वैल्यूज जिस टेबल के कॉलम में होगी उसे हम बोलेंगे प्राइमरी की। अगर हम लोग डिपार्टमेंट टेबल की बात करें तो हमारे को इसमें कोई ऐसा कॉलम दिख रहा है, हाँ, तीनों ही दिख रहे हैं प्राइमरी की तरह। नहीं, ये नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें दो रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी प्राइमरी की हो सकता है, ये भी प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है। तो मतलब एक टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की हो सकती है, राइट। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी। तो इसमें देख रहे हैं हम सारी यूनिक वैल्यूज हैं, नल वैल्यूज एक भी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अब हम एम्प्लॉय टेबल पे जाते हैं तो इसमें भी यूनिक वैल्यूज हैं सारी, ठीक है। बट ये यूनिक नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इस टेबल में प्राइमरी की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, राइट। सो फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की का मतलब क्या है, एक ऐसा कॉलम जो दो टेबल में कॉमन होगा, ठीक है। तो एक टेबल में तो वो प्राइमरी की तरह एक्ट करेगा और दूसरे टेबल में वो फॉरेन की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे प्राइमरी की तरह एक्ट करता है तो ये ऑटोमेटिकली फॉरेन की बन जाएगा हमारे लिए, राइट। अब फॉरेन की का काम क्या है, दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाना। हम जैसे इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे तो कुछ कंडीशन तो होगी ना, तो हम वो कंडीशन अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है। ये हमें पता लग गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा एलियास का, कि एलियास क्या होता है। एलियास का मतलब होता है किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नेम देना, ठीक है। शॉर्टकट नेम देना, ठीक है। अब शॉर्टकट नेम क्यों देते हैं, शॉर्टकट नेम हम इसलिए देते हैं अगर मान लो कोई बड़ी चीज़ है, हमें उसे बुलाना है बार बार, तो हमें क्या बार बार बड़ा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, छोटा नाम दे देंगे और उससे बुलाएंगे, निक नेम देते हैं ऐसे, वैसे ही करेंगे, ठीक है। इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब मान लो एग्जाम्पल लिए, ठीक है। हमने अभी तक क्या करा था, किसी भी टेबल से डेटा उठाना है तो हम क्या करते थे, एक कमांड चलाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। ये हमें अच्छे से पता है। अरे हमारे पास मल्टीपल टेबल होंगे तो कैसे इस कमांड को चलाएंगे, यही है जॉइन कॉन्सेप्ट। मतलब हमारे पास बहुत सारे टेबल है, उससे डेटा उठाना है, तो कैसे उठाना है वो हमारा जॉइन बताएगा, ठीक है। अब बात आती है भाई, एलियस तो पढ़ लिया, तो लॉजिक क्या था एलियस का, ठीक है। जैसे मान लो दो टेबल को ज्वाइन करना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों टेबल को शॉर्ट नेम दे देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग उस शॉर्ट नेम के थ्रू हम लोग डेटा फैच करेंगे। मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए, जॉइन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने क्या करा है, डेटाबेस और टेबल्स डाउनलोड करिए, एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करिए, उसके थ्रू हम टेबल सारी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। फिर अपने कॉन्सेप्ट के साथ खेलेंगे कि किस तरीके से हमारे काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। मैं उस स्क्रिप्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, ठीक है। मैं पहले अपना वर्क बेंच खोल लेता हूँ, ठीक है। मेरा वर्क बेंच इतने खुल रहा है, ठीक है। ये मेरा वर्क बेंच ओपन होता है। अभी यहाँ पे से मैं सारी टेबल डिलीट करता हूँ, ड्रॉप डेटाबेस एचआर, ये मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि हम लोग स्क्रैच से देख पाए, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपनी स्क्रिप्ट को लोड करूँगा जिससे कि टेबल और डेटा हमारा क्रिएट हो जाए, हमें दोबारा से क्रिएट ना करना पड़े। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, सेकंड ऑप्शन पे। ये वाली स्क्रिप्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके ओपन इसी तरीके से करोगे, ठीक है। अब मैं इसे रन करूँगा, देखो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस एचआर और उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो रन करेंगे तो नीचे देख रहे हो आप हमारी सारी टेबल्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। वेट कर लेते हैं 1 मिनट, ओके क्रिएट हो गई हमारी, ठीक है। अब स्क्रिप्ट को बंद करेंगे, राइट।
हम अपने एडिटर पे आ जाएंगे। अब हमें चेक करना है कि शो टेबल्स करना है, शो टेबल्स करना है कि कौन कौन सी टेबल हमारी क्रिएट हुई है। सो हमारे पास इतनी सारी टेबल्स क्रिएट हो गई, ठीक है। एम्प्लॉइज, हिस्ट्री, जॉब हिस्ट्री, लोकेशन, रीजन, ये सब हो गए हमारी क्रिएट, ठीक है। तो डेटा हमारे पास आ गया। अब हमें करना है एक्शन में लेके आना है ज्वाइन कॉन्सेप्ट को। तो कितने टाइप के ज्वाइन कॉन्सेप्ट होते हैं हम इस चीज़ को समझते हैं पहले, ठीक है। फिर एक एक करके उनकी थ्योरी के बाद उनको प्रैक्टिकल कर लेंगे, जिससे कि हमारे को पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। सो हमारा सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं, तो 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास इक्वी ज्वाइन, ठीक है। थर्ड होता है हमारे पास आउटर ज्वाइन, और फोर्थ होता है हमारा सेल्फ ज्वाइन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, भाई ये इनर ज्वाइन भी तो सुना था, ये कहाँ गया, ठीक है। सो इक्वी ज्वाइन और इनर ज्वाइन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। इतना हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कितने टाइप के ज्वाइन होते हैं। इसके अलावा आप नेचुरल ज्वाइन भी सुनोगे, जब मैं करवाऊंगा ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो आपको जिससे आप फेमिलियर ना होंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं क्रॉस ज्वाइन के बारे में, क्या होता है क्रॉस ज्वाइन और कैसे वर्क करता है। सो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उससे समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा क्रॉस ज्वाइन के बारे में, ठीक है। मान लो आपके पास 2 टेबल हैं, लेट्स से कि टेबल 1, ठीक है, और टेबल 2, ठीक है। टेबल 1 में एक कॉलम है जिसकी वैल्यूज है ए, बी, सी, मतलब हमने एक एक कॉलम लिया, हमारे मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं। सिमिलरली टेबल 2 में भी हमारे पास एक कॉलम है जिसमें वैल्यू है 1, 2, ठीक है। अगर हम इसमें क्रॉस ज्वाइन लगाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, मैं आउटपुट बताता हूँ, अब गैस करना कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। फिर हम उसको समझेंगे क्या हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा आउटपुट होगा, होपफुली आपने गैस कर लिया होगा। तो हम देख रहे हैं कि ए जो है 1 के साथ भी गया और 2 के साथ भी गया, बी 1 के साथ भी गया, 2 के साथ भी गया, सी 1 के साथ भी, 2 के साथ भी गया। मतलब इसके जो हर एक कॉलम है, हर एक कॉलम जो है इसके हर एक कॉलम के साथ लिंक्ड हो रहे हैं, राइट। कॉलम नहीं, हर एक रो जो है इस कॉलम की रो, मतलब एक कॉलम होगा उसकी रोज है ये रो जो है इसके साथ भी गई, इसके साथ भी गई, इसके साथ भी गई, इसके साथ भी गई। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कैसे निकल जाएंगे हमारे पास, टेबल 1 में जितनी रोज है मल्टीप्लाई बाय टेबल 2 में जितनी रोज है, ठीक है। टेबल 1 में कितनी रोज है, 3 रोज है। टेबल 2 में कितनी है, 2 है, तो 3 गुना 2 6 रोज आ जाएंगे हमारे पास। तो ये होता है बेसिक सा कार्टेशियन ज्वाइन, मतलब दो टेबल, दो टेबल में कॉलम्स होंगे, ठीक है, दोनों टेबल में कॉलम्स होंगे। पहले टेबल के कॉलम के पहली रो हर एक रो के साथ अटैच होगी, सेकंड फर्स्ट टेबल की सेकंड रो सारे से अटैच होगी। तो ये हमें क्लियर आ गया समझ में कि थ्योरेटिकली क्या होता है। वैसे प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले शो टेबल लगा देते हैं इस पर, ये मैंने चला रखी है ऑलरेडी। तो ये टेबल्स हमारे को मिल गई हैं, राइट। सो अब मेरे को मान लो एग्जांपल ये कोई भी 2 टेबल पकड़ लेते हैं, जैसे जॉब्स और रीजन्स पकड़ लेते हैं, इनके बीच में हमें लगाना है क्रॉस ज्वाइन। तो कैसे लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब्स कॉमा रीजन्स, बस इतना सा करना था क्रॉस ज्वाइन, सबसे ईजीएस्ट होता है क्रॉस ज्वाइन। इसे रन करेंगे तो हमारा लग गया क्रॉस ज्वाइन। तो क्या हुआ होगा उसमें, देखो पहले जो हमारा यहाँ तक जो है ये जॉब आईडी, जॉब टाइटल, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, ये तो आ रहा है हमारा जॉब से, और रीजन आईडी और रीजन नेम आ रहा है हमारा रीजन से। सो मतलब क्या हुआ होगा, जो जो पहले वाले टेबल है उसकी पहली रो जो है इसके सारे रो के साथ गई होगी, ठीक है। इसकी दूसरी रो इसके सारे रो के साथ गई होगी। तो इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आ जाएगा, राइट। जो मैंने आपको भी थ्योरेटिकली समझाया था वही हो रहा है। एक टेबल की पहली रो सारे रो के साथ इंटीग्रेट करेगी, दूसरी टेबल की दूसरी रो दूसरे के साथ सारी इंटीग्रेट करेगी। सो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे चल रहा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी और अच्छे समझाऊंगा मैं इसमें, ठीक है। अब बोले भाई एलियास तो बताया था बट यूज़ तो कर रहे नहीं हो, क्या फ़ायदा हुआ एलियास का, करते हैं उसे यूज़, ठीक है। अभी हमने क्या करा, यहाँ पे स्टार लगा के सारे टेबल्स की कॉलम लिए, और मान लो मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, जैसे यहाँ पे जॉब टाइटल और रीजन आईडी चाहिए, ठीक है। जॉब टाइटल और रीजन आईडी चाहिए बस, और नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जॉब्स टेबल को एक शॉर्ट नेम देंगे। कैसे देंगे, स्पेस लगा करके जे लिखेंगे तो ये जॉब को शॉर्ट नेम दे देंगे जे, ऐसे रीजन को शॉर्ट नेम देंगे आर, ठीक है। हमें इतना पता लग गया। एलियास कैसे दे रहे हैं, जो भी टेबल नेम है स्पेस जो भी शॉर्ट नेम ले रहा हो, ठीक है।
अब मुझे जोन जोन से कॉलम चाहिए उसे डिफाइन करना होगा यहाँ पे। कैसे करूँगा? अब मुझे मान लो जॉब से मेरे को टाइटल चाहिए केवल, तो मैं लिखूँगा टेबल नेम जे डॉट जॉब टाइटल। अब बोलोगे भाई सर के ऊपर से जा रहा है, क्या क्या कर रहा हूँ? तो मैंने जो टेबल का नाम दिया है उस टेबल में कौन सा कॉलम चाहिए? जॉब टाइटल चाहिए, तो टेबल का नाम डॉट कॉलम नेम जो आप चाहते हो। ठीक है। सिमिलरली मुझे अगर मान लो इसमें से चाहिए रीजन आईडी चाहिए, बस रीजन आईडी चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा आर डॉट रीजन अंडरस्कोर आई। अब बोलोगे भाई ये लगाना ज़रूरी है, जे या आर ये लगाना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखो क्या हो सकता है हमारे पास एक टेबल के अंदर में दो टेबल के बीच में सेम कॉलम नेम हो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये किस टेबल से आ रहा है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। ठीक है, इसे रेस करेंगे। अब इसे रन करेंगे तो हमारे पास क्या कौन कौन से कॉलम लिखेंगे? जॉब टाइटल और रीजन आईडी। ठीक है, ओके। सो ये हमारे को दे रहा है कुछ एरर। ओके, रीजन आईडी, सो हमने शायद इसकी कॉलम नेम गलत लिखे, तो एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार रीजन को। ठीक है, सो रीजन को हमने डिस्क्राइब करेंगे एक बार। सो इसमें क्या है? रीजन REGION_ID। ठीक है, R.REGION.ID। ठीक है, हमारा सब कुछ सही है इसमें। ओके, सो इसे एक बार रन कर लेते हैं और आगे देखो अब हो रहा क्या है। देखो ये पब्लिक अकाउंटेंट हमारे कॉलम होगा, रो होगी इस टेबल में, पहली वाली टेबल में। ठीक है, जॉब्स में पहले। ठीक है, अब रीजन आईडी में 4 वैल्यूज है तो चारों के साथ लगा एक बार। ठीक है, सिमिलरली अकाउंट भी मैनेजर होगा, वो चारों के साथ लगा होगा। तो जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था ये हमारा प्रैक्टिकली भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब जॉब टेबल के हर एक रो रीजन टेबल के हर एक रो के साथ लगेंगे। ठीक है, तो रीजन में 4 थे। ठीक है, तो 4 के साथ हमने मतलब इसकी एक वैल्यू 4 के साथ लग गई हमारी। अब बोले भाई यार थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा कर रहा हूँ, नंबर की टर्म्स में दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारा। ठीक है, तो उसे नंबर की टर्म्स में देख लेते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है और क्या आना चाहिए। तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, जो नीचे ये इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जॉब्स टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं। तो कैसे पता लगाएंगे? सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, क्या है हमारे पास? जॉब से चेक करना है, जॉब्स। तो ये मुझे बता देगा कि जॉब्स टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं। 19 रिकॉर्ड है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली मुझे उसमें रीजन से निकालना है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रीजन्स। पहले वाले में था हमारा 19 और इस वाले में कितना है हमारे? 4। 19 गुना 4 76, 76 हो गया रिकॉर्ड। जब हम ज्वाइन लगाएंगे तो ज्वाइन लगाने के बाद हमारे पास कितने रिकॉर्ड आने चाहिए? 76। चेक कर ले। तो हम लोग यहाँ पर इस बार कॉलम नेम ना प्रिंट करके सिंपल वही लगाते हैं, कितना आएगा हमारा रिकॉर्ड? काउंट स्टार। ठीक है, लगा लेते हैं इसे। अगर 76 आएगा तो मेरी मैथमेटिक्स जो है सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, तो ये था आपका क्रॉस ज्वाइन। बहुत ईजी सा है और बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। ठीक है, जो आने वाले जॉइंट्स यूज होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूज़फुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी आपने इस जॉइन में क्या समझा? इस जॉइन में आपने ये समझा हम लोग किसी भी टेबल में, ठीक है, किसी भी टेबल अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल तो उनको शॉर्ट नेम दे सकते हैं। ठीक है, और किसी स्पेसिफिक टेबल से वैल्यू उठानी तो उस शॉर्ट नेम का यूज़ करके हम लोग टेबल की वैल्यूज कॉलम की वैल्यूज उठा सकते हैं। ठीक है, और क्रॉस जॉइन में क्या है? सिंपल जो सिलेक्ट स्टार फॉर्म लगा तो कॉमा लगा के जो दूसरी टेबल उसका नाम दे दो, बस। ये था आपका क्रॉस जॉइन। अब आता है जो मेन आपका काम है, जिसमें आप मतलब कंपनी में काम करोगे तो उन पे यूज़ करोगे। तो नेक्स्ट जो आता है आपका इक्वी ज्वाइन होता है। ठीक है, और उसका प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के नहीं आएगा समझ में। अभी मैंने बताया होगा आपको, थोड़ा बहुत आया होगा, बट एक बार प्रैक्टिकल कर लोगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है इक्वी, मतलब कोई कुछ ना कुछ इक्वल से रिलेटेड वर्ड होगा इसमें। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने क्रॉस जॉइन लगाया है यहाँ पर, बस क्रॉस जॉइन के साथ में कंडीशन लगा देंगे और वो कंडीशन क्या होगी वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दो टेबल होंगे इसमें। ठीक है, लेट्स से टेबल 1, ठीक है, और टेबल 2। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों टेबल में से चेक करेंगे कॉमन कॉलम कौन सा है। ठीक है, जो सा भी कॉमन कॉलम मिल गया हमारे को, हम उस पर इक्वल कंडीशन लगा देंगे बस, क्योंकि क्या नाम है? इक्वी ज्वाइन। ठीक है,
इसको मैं जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको वर्किंग में दिखाऊंगा किस तरीके से काम चल रहा है हमारा इसमें। ठीक है, क्या करना है, दो टेबल पकड़नी है, दोनों टेबल में कॉमन कॉलम देखना है। ठीक है, और कंडीशन लगा देनी कि इस टेबल का कॉमन कॉलम की जो वैल्यू है दूसरे टेबल की कॉमन कॉलम की वैल्यू के बराबर है, तो हमारा ये इक्वी जॉइन लग जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकली थोड़ा कम समझ में आएगा, तो प्रैक्टिकली करते हैं हम लोग। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग शो टेबल कर सकते हैं कि किन टेबल में हमें लगाना है, किन टेबल में कॉलम जो है कॉमन मिल रहे हैं, पहले वो चेक करेंगे। सो यहाँ पर हम देखें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट देख लें क्या 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 कॉलम्स हैं, तो डिस्क्राइब कर लेते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, सो ये कॉलम्स हमारे, हाँ डिपार्टमेंट आईडी मिल रहा है मेरे पास। ठीक है, इसमें देखोगे एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट नेम नहीं होगा, पक्का नहीं। ठीक है, अब सिमिलरली डिपार्टमेंट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों टेबल्स को देख लिया, इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी है, तो मतलब हमारे को कॉमन कॉलम मिल गया डिपार्टमेंट आईडी दोनों टेबल में, एम्प्लॉय में भी डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट्स में भी डिपार्टमेंट आईडी है। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम और उसका डिपार्टमेंट नेम प्रिंट करना है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नेम जो आ जाएगा इस टेबल से आ जाएगा और एम्प्लॉय का नाम जो आएगा उस दूसरी टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, ज्वाइन के थ्रू आएगा। ज्वाइन कैसे, किस पे लगेगा, डिपार्टमेंट आईडी पे। क्यों लगेगा, क्योंकि कॉमन है दोनों में। ठीक है, बहुत ईजी है ये, सिंपल, जो आपने कार्टेशियन ज्वाइन किया था ना सेम, बस इसमें कंडीशन लगा दो, सेलेक्ट। ठीक है, अभी हम लगाते हैं स्टार फ्रॉम, ठीक है एम्प्लॉय, ठीक है ई, एम्प्लॉय टेबल का नाम था, इसको हमने शॉर्ट नेम दिया ई, कॉमा डिपार्टमेंट्स टेबल का नाम था, हमने उसे शॉर्ट नेम दिया डी। ठीक है, अब मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए एम्प्लॉय से और कौन से चाहिए डिपार्टमेंट से। मुझे ई डॉट फर्स्ट नेम चाहिए, मतलब एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम दे दो भाई मुझे। ठीक है, कॉमा डी से हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए। ठीक है, डी से हमें चाहिए क्या, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, मैंने बता दिया भाई, पहली वाली टेबल से एम्प्लॉय नेम का फर्स्ट नेम और दूसरी वाली टेबल से डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, मतलब हमारे पास जब प्रिंट करें दो ही कॉलम आएंगे, राइट। ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब कंडीशन भी तो लगानी पड़ेगी, मैंने बोलता ना इक्वल कंडीशन लगानी पड़ती है इक्वी जॉइन में, तो लगाएंगे वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब बोलोगे भाई थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपने, कैसे, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट आईडी लिख रहे हो, ठीक है, और यहाँ तो दिखाई नहीं रहे हो, यहाँ पर दिखाई नहीं रहे हो, तो थोड़ा कन्फ्यूजन सी हो रही है, क्या करना है। अगर आप चाहते हो डिपार्टमेंट आईडी भी दिखे तो आप दिखा सकते हो यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल मान लो हम दोनों में कॉमन है, ई में भी कॉमन है डी में भी कॉमन है, तो हम क्या करते हैं ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी लिखेंगे, तो जो भी डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी थी वो आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसे रन करें, कि थ्योरी तो बहुत हो गई है, प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। सो हमारा एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम आ गया, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम आ गया, और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी आ गई। ठीक है, बोलो भाई ये गलत बात है कि डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी ला रहे हो, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी नहीं लेके आ रहे हो, तो हम उसे भी ले आते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, कहीं पे भी लगा देते हैं, मर्जी है हमारी। ठीक है, डी ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ पूरा। अभी मैंने क्या करा, एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी। देखो अब एलियास यहाँ से समझ आएगी कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सिंपल डिपार्टमेंट आईडी लिखते हैं तो उससे पता नहीं लगता कि भाई कौन से टेबल से बात करो, तो हमने स्पेसिफाई किया कि डी जो है डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी यहाँ दिखाओ और एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी यहाँ दिखाओ। अब रन कर देते हैं इसे। ओके, सो देयर इज सम एरर बता रहा है ये हमारे को, क्या बता रहा है देख लेते एक बार। ओके, मैंने पूरी क्वेरी सेलेक्ट नहीं करी इसलिए मुझे एरर दिखा रहा है, आपने दिखाया। ठीक है, तो देखो एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम आ गया, एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट आईडी आ गई, और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम आ गया, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी आ गई। हमने कंडीशन क्या लगाई थी, एम्प्लॉय टेबल की डिपार्टमेंट आईडी अगर इक्वल होगी, डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी इक्वल होगी, तभी हमारे को दिखाना है। देखो यहाँ पर दोनों इक्वल आ रही है, तो ये होता है आपका इक्वी जॉइन। ठीक है, दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। अब बोलोगे भाई ये एक ही टेबल पे लगा सकते हैं, नहीं, मल्टीपल टेबल पे लगाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मल्टीपल टेबल पे कैसे लगाना है इसको भी देख लेते हैं एक बार। हम अब क्या करेंगे, एक और टेबल ऐसे देखेंगे जिसमें डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, या कोई भी एक ऐसा कॉलम एग्जिस्ट करता हो जो दोनों टेबल में लिंक हो रखा हो। ठीक है, तो कैसे देखेंगे हम लोग, डिस्क्राइब कर लेते हैं, पहले शो टेबल कर लेते हैं। ठीक है, या उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है,
मैं करके दिखा दूंगा आपको, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आपको सर पे बस जाएगा। तो आज हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, अगली क्लास में प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे, प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जिसमें हम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा डिफरेंस क्या है क्रॉस जॉइन में और इक्वी जॉइन में। क्रॉस जॉइन जो है आपका यहाँ तक है, ठीक है, जितना सिलेक्ट कर रखा है। इक्वी जॉइन में क्या होगा, आप बस एक कंडीशन लगा दोगे कॉमन कॉलम पे, कि भाई जोन सा कॉलम कॉमन है उस पर लगा दिया आपने, इक्वल होगा तभी आप डेटा दिखाओ, नहीं हो तो मत दिखाओ। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई क्या इक्वल टू ही लगाना है, नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं, नॉन इक्वल टू भी लगा सकते हो, बट इसमें फिर क्या दिखाएगा आपको, वही कॉलम दिखाएगा जिसमें दोनों की डिपार्टमेंट आईडी अलग होंगी। एग्जाम्पल नॉट इक्वल लगा, नॉट नॉट के लिए हम लगाते हैं ये वाला सिंबल। अब रन करते हैं, ठीक है। अब इसने क्या दिया, हमारे को एरर दिया है। अच्छा, मैंने पूरी क्वेरी सिलेक्ट नहीं करी इसलिए एरर देगा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ पे अलग है। हमने कंडीशन लगाई क्या, जब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी इक्वल ना हो डिपार्टमेंट आईडी ऑफ डिपार्टमेंट तो ही दिखाना है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग है, तो इसलिए हमारे को उसने दिखा दिया। जब इक्वल लगाएंगे तो इक्वल पे दिखाएगा, नॉट इक्वल लगा तो नॉट इक्वल पे दिखाएगा। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू वाली क्वेरी लगाओ तो उसे बोलेंगे नॉन इक्वी ज्वाइन। ठीक है, इक्वल टू लगाओ तो इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वल टू लगाओगे तो नॉन इक्वी ज्वाइन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो बोले भाई आपने बताया था कि इनर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन सेम होता है, कैसे पता लगेगा कि सेम होता है कि नहीं होता है। तो बात कर लेते हैं क्या डिफरेंस होता है इनर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में। देखो आउटपुट दोनों का सेम ही रहेगा, रिजल्ट सेम ही रहेगा, बस छोटा सा डिफरेंस हो जाएगा। इनर ज्वाइन में क्या करना होता है, इस कॉमा को हटाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लगाएंगे देखेंगे इनर ज्वाइन, बस कॉमा को हटा के इनर ज्वाइन लिख दिया। ठीक है, और वेयर को हटा करके ऑन लिख दिया, बस बस इतना सेंटर है। कॉमा हटा के इनर ज्वाइन और वेयर की जगह पे ऑन लिख दिया, बस यही अंतर है आपका। ओके, अब मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा इसे, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये तो हमने नॉट इक्वल टू पे करा था, अब इक्वल टू पे कर लेते हैं। देखो इक्वल टू वाले पे, तो कोई आपसे इंटरव्यू में पूछेगा भाई क्या हम इनर जॉइन को इक्वी जॉइन बोल सकते हैं, जी बिल्कुल बोल सकते हैं, बस थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस है कि इनर जॉइन में इनर जॉइन लगाना है और इक्वी जॉइन में कॉमा लगाना है। ठीक है, एक डिफरेंस और है, जब मैं लेफ्ट आउटर और राइट आउटर जॉइन बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इनर जॉइन, इक्वी जॉइन, इनर जॉइन और आउटर जॉइंस को ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्फ जॉइन करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे भी हम दो टेबल पे प्रैक्टिस करें, अगली क्लास में हम मल्टीपल टेबल्स पे प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी जा रही है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे शॉर्ट करता जाऊँ। ठीक है, तो हमें पता लग गया इक्वी जॉइन क्या होता है, क्रॉस जॉइन क्या होता है। अब बात करते हैं आउटर जॉइन की, क्यों जरूरत पड़ी आउटर जॉइन की और कैसे ये काम करता है। ठीक है, सो आउटर जॉइन का मतलब क्या है, आपके पास दो टेबल होंगी। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा टेबल होंगी। जॉइंस हमारा मल्टीपल टेबल पे लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास एग्जाम्पल ये दो टेबल पड़ी है। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई एक टेबल से तो पूरा डेटा दिखाओ और दूसरी टेबल से कॉमन डेटा दिखाओ। ठीक है, वन टेबल से कंप्लीट डेटा, ठीक है, सेकंड टेबल से ओनली कॉमन डेटा। और ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है ना, तो आप समझ जाना भाई आउटर जॉइन की बात हो रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन सी टेबल से कंप्लीट दिखाना है, कौन सी टेबल से कॉमन दिखाना है। तो इसी बेसिस पे हमने ना ऑटो जॉइन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और आउटर जॉइन की टाइप की बात करें तो तीन कैटेगरी होती है। आउटर जॉइन की बात करें तो तीन कैटेगरी होती है। ठीक है, एक होता है लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी हुई हमारी जॉइंट्स की आउटर में। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है इनमें, देखो लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, मतलब लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा दिखाओ और राइट टेबल से आप केवल कॉमन डेटा दिखाओ जो दोनों टेबल में हो। राइट आउटर जॉइन का मतलब क्या है कि राइट टेबल से सारा डेटा दिखाओ और लेफ्ट टेबल से कॉमन डेटा दिखाओ। फुल आउटर जॉइन का मतलब क्या है, अब भाई दोनों टेबल से पूरा डेटा दिखा दो। ठीक है, ये होता है आपका आउटर जॉइन का कॉन्सेप्ट। तो बोलो भाई थ्योरी तो बहुत हो गई, प्रैक्टिकल भी करवा दो, तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं यार। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे लिख दोगे लेफ्ट आउटर जॉइन। ठीक है, आपने बोला भाई एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट आईडी दिखाओ। अब देखो लेफ्ट में हमारे कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, तो मतलब एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा होगा और डिपार्टमेंट टेबल का थोड़ा सा डेटा होगा। ठीक है, तो लगा देते हैं
और हमने यहाँ पे कंडीशन भी लगानी पड़ेगी कि किस बेसिस पे करना है। जब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी डी का डिपार्टमेंट आईडी से इक्वल होगा, तो देखो जब भी ज्वाइन लगाओ ना तो कंडीशन लगेगी एक ना एक, एक्सेप्ट कार्टेशियन क्रॉस ज्वाइन आपको बाकी ज्वाइन में लगानी पड़ेगी कंडीशन। रन करे से कि पूरी सिलेक्ट नहीं करी तो एरर दे रहा था। अब देखो ध्यान से देखना, लेफ्ट ऑटो ज्वाइन मतलब कि लेफ्ट टेबल से सारा डेटा, राइट टेबल से थोड़ा सा डेटा। ठीक है, लेफ्ट टेबल में किम्बरली नाम का बंदा होगा और राइट टेबल में उसका कोई डेटा नहीं है, डिपार्टमेंट नेम नहीं है। ठीक है, तो उसको नल कर दिया, बट लेफ्ट टेबल में जो डेटा सारा दिखा रहा है आपको, राइट में नहीं होगा तो जो डेटा नहीं होगा उसके नल कर देगा। सिमिलरली आपको इसमें राइट आउटर ज्वाइन लगाना है तो आप इसे राइट कर दोगे, राइट कर दोगे। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी रखूंगा जिसमें ना हम पूरा जो भी कॉन्सेप्ट आज समझ रहे हैं, आज कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं एक तरीके से, मतलब इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे पूरी। अब देखो राइट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, राइट टेबल से सारा डेटा होगा, लेफ्ट टेबल से काफी कम डेटा होगा। ठीक है, तो राइट टेबल से सारा डेटा आ रहा है और लेफ्ट टेबल में डेटा खत्म हो गया, उसने नल नल दिखा दिया। लेफ्ट टेबल में इतना ही डेटा था तो उसका नल दिखा दिया। तो ये होता है आपका लेफ्ट ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। अब बोले भाई फुल आउटर ज्वाइन भी ऐसे ही होता होगा, यहाँ पे फुल लगा देंगे, दोनों टेबल से दिख जाएगा हमारे को। हाँ बिल्कुल सेम होता है, बट ये आपका काम नहीं करेगा माई स्क्वेल में, नहीं करेगा काम। क्यों नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करता है, मतलब ये फंक्शन बाकी आप ओरेकल डेटाबेस में करो तो चल जाएगा, बट माई स्क्वेल में चलाओगे तो नहीं देगा चलेगा आपका। तो बोलोगे भाई फिर इसका कोई सॉल्यूशन है? जी बिल्कुल सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसका, आप पहले एक बार लेफ्ट आउटर जॉइन निकालो। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट आउटर जॉइन निकल गया। सिमिलरली हमारा एक बार राइट आउटर जॉइन निकालो, मतलब मैंने सेम ऊपर वाला नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, बस लेफ्ट की जगह पे राइट कर दिया। ठीक है, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन। अब क्या करना है हमारे को, यहाँ पे लिख देना यूनियन ऑल। यूनियन ऑल का मतलब क्या होता है, ठीक है इसमें, ठीक है यूनियन ऑल का मतलब क्या है कि जो भी इस टेबल का डेटा है और इस दोनों टेबल के डेटा को कंबाइन कर दो। ठीक है, कंट्रोल से सिलेक्ट करा हमने। तो अब क्या हुआ, हमने लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन दोनों को लगा दिया, अब हमारा सारा डेटा आ गया इसमें। तो हमारी ये कहानी होती है लेफ्ट आउटर जॉइन राइट आउटर जॉइन की, कि क्या होता है लेफ्ट आउटर जॉइन राइट आउटर जॉइन। अगर आपने एक जॉइन समझ लिया ना, आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्या होते हैं। अभी हमने 2 टेबल पे ऑपरेशन किया है, हम आगे 5 टेबल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट इस वीडियो में मेरे को यही बताना था कि जॉइन होते क्या है और कैसे काम करते हैं। एक समझ लो, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया आपको। ठीक है, अब कुछ और टर्म्स बात कर लेते हैं भाई। जैसे हम आप सुनोगे नेचुरल जॉइन क्या होता है। ठीक है, एक जॉइन आप और सुनोगे नेचुरल जॉइन, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है बट यूजफुल नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, वो बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था कि इनर जॉइन में क्या करा था हमने, 2 टेबल के बीच में कॉमन कॉलम्स के बेसिस पे डेटा निकालना है तो हमें इनर जॉइन लगाना है। ठीक है, लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट टेबल से सारा डेटा, राइट टेबल से कॉमन डेटा। राइट आउटर में राइट टेबल से सारा डेटा, लेफ्ट टेबल से कॉमन डेटा। ठीक है, हमने इस तरीके से करा था। अब नेचुरल जॉइन क्या करता है, ये सबसे पहले 2 टेबल पे ही लगेगा, 2 से ज़्यादा टेबल पे नहीं लगेगा। ठीक है, सेकेंड चीज, इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी होती, कंडीशन नहीं लगानी थी, नॉट अप्लाई। जैसे वेयर कंडीशन लगाते थे, इसमें नहीं लगाओगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और आपको इसमें कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं करने पड़ते, ये ऑटोमेटिकली कॉलम उठा लेता है। ठीक है, तो अब एक बार दिखा दें, थ्योरी तो बहुत बता दी, अब बात करते हैं कॉलम। सो इसको हटा देता हूँ मैं, यूनियन ऑल को भी मैं कवर करूँगा एक बार अच्छे से। ठीक है, सो इसे भी हटा दिया मैंने। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय को मैंने दे दिया एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल ज्वाइन। अब देखो हमें कॉलम इसमें एलियास देने की जरूरत नहीं, कि कॉलम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, और एक ऑन कंडीशन की भी देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कंडीशन लगा देगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट करेगा क्या, दोनों टेबल में देखेगा कॉमन कॉलम कौन से हैं, मतलब प्राइमरी की फॉरेन की देखेगा, और वो इक्वल है तो डेटा दिखा देगा आपको। ठीक है, रन कर दे से देख लेते हैं, आपको दिखा दिया इसने। क्लियर है यहाँ तक। तो ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इनर ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन बोला हम पढ़ा हमने, आउटर ज्वाइन को पढ़ा। ठीक है, अगली क्लास में सेल्फ ज्वाइन और प्रैक्टिस सबकी एक बार परफेक्ट इसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, फिर हम आराम से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।